तो महिला आरक्षण बिल पर दोनों सदनों में मुहर लग चुकी है, तो इस बिल पर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इसी रूट पर मायावती के बयान भी अब मैच कर रहे हैं, यानी विरोध के साथ ही अब हाथ से हाथ मिलाकर एक सुर में ओबीसी मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को भी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो मायावती ने कहा कि ओबीसी की महिलाओं को इससे वंचित रखा गया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनगणना से ध्यान भटकाने की कोशिश की है, तो मायावती ने भी बीजेपी सरकार से सवाल पूछे कि आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई जा रही है। जब पीएम मोदी ने कहा कि ओबीसी के लिए क्या किया, तो मायावती ने ये राहुल गांधी की तरफ से सवाल किया गया कि पीएम मोदी ने ओबीसी के लिए क्या किया, तो साथ ही साथ मायावती ने कहा कि एससी एसटी को अलग से आरक्षण देने की बात क्यों नहीं कही गई है इस आरक्षण बिल में। यानी भले ही मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हों, लेकिन विरोध के वक्त उनके बयान कांग्रेस से मैच करने लगे हैं। तो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर विपक्ष मोदी के स्टंट से क्यों परेशान नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जिसका दशकों से इंतजार था। जो कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाया, उसे बीजेपी सरकार ने चरितार्थ कर दिया। अब मोदी के उसी मास्टर स्ट्रोक पर सियासत हो रही है और मांग ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की हो रही है। दरअसल मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल से देश की जनता के साथ ही महिलाओं को जो संदेश दिया है, कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही और इसी बात की कसक राहुल गांधी के बयान से भी झलक रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं, अगर बिल पास हो गया है तो आखिर इसे प्रावधान में लाने में देरी क्यों हो रही है? क्या सरकार की नीयत साफ नहीं है? Women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India, and it is a critical step. But when we read the fine print, we found something very interesting. Two little subtexts were there. Number one, this will be done after delimitation. Number two, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today, it's going to be implemented if it is implemented 10 years from now. तो मायावती ने भी कांग्रेस के पैटर्न पर ही सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने का स्वागत, लेकिन देश की आबादी के बहुसंख्यक ओबीसी समाज की महिलाओं को आरक्षण में शामिल नहीं करना बहुजन समाज के उस बड़े वर्ग को न्याय से वंचित रखना है। इसी प्रकार एससी और एसटी समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं देना उतना ही अनुचित व सामाजिक न्याय की मान्यता को नकारना है। यानी महिला आरक्षण बिल का समर्थन भी हो रहा है और सहूलियत के हिसाब से राजनीति भी हो रही है, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है।